नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक ऐसे टॉपिक में जो 5 मार्क्स का 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% हो सकता है ये 9 मार्क्स का भी आ जाए, प्रोबेबिलिटी है सर। ये 5 मार्क्स कंफर्म और 9 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बेटा आपके एग्जाम में आने की बेटा। डन। कौन सा क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम का? जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा। आपकी बुक का भी सबसे लास्ट चैप्टर यही है बेटा। डन। ये चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं आपको क्या ही बताऊं बेटा। डन। कुछ नहीं करना। अब आप एक स्टोरी से इसको समझो कि एक कंपनी है और कंपनी को पैसों की जरूरत है। सर आपने तो बताया था कंपनी पब्लिक के पास चली जाती है, कंपनी पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से वो पैसा मांग लेती है। हाँ बेटा, मैंने तो आपको एक बात बताई थी। लेकिन बेटा, पब्लिक से पैसा मांगने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उनको शेयर्स इशू कर दो, लेकिन शेयर इशू करने पे बेटा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अब वो आपकी कंपनी में एज अ ओनर पार्टिसिपेट करने लगता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिससे कंपनी पैसा फाइनेंस कर सकती है। वो तरीका है कि आप सामने वाले को डिबेंचर इशू कर दो बेटा। इंस्टेड ऑफ शेयर्स आप उनको डिबेंचर इशू करो। लेकिन डिबेंचर इशू करने से जिसको भी आपने डिबेंचर दिया है वो आपकी कंपनी का ओनर नहीं बनेगा, वो आपकी कंपनी के लिए बन जाएगा लेंडर बेटा। लेंडर और ओनर में क्या फर्क है? ओनर पार्टिसिपेट करता है बेटा प्रॉफिट में। ओनर कहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे उसमें शेयर्स चाहिए होगा। लेकिन जो लेंडर होता है वो कहता है मुझे आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा इंटरेस्ट आप बस दे देना हर साल के अंत में। डन सर, अभी मुझे समझ में आ गया। इसीलिए जब आपने देखा होगा हम लोग जब शेयर्स इशू करते थे तो शेयर्स का नाम होता था इक्विटी शेयर्स। डन सर। लेकिन अब जब मैं डिबेंचर इशू करूंगा तो बेटा डिबेंचर का नाम हुआ करेगा 10% डिबेंचर, या 9% डिवेंचर, या 8% डिवेंचर, या 15% डिवेंचर। इनका मतलब होता है ये कंपनी ने उसको इतने परसेंट के इंटरेस्ट का प्रॉमिस किया हुआ है बेटा। ये जो परसेंट लगा हुआ है ये इंटरेस्ट का रेट होता है बेटा, जो पर एनम के हिसाब से काम करता है। इसको कूपन रेट भी बोलते हैं बेटा। डन। सही है सर, मुझे पूरा पूरा समझ में आ गया। दोनों ही फॉर्म में कंपनी के पास पैसा आएगा। एक में कंपनी से ओनरशिप जाती है और एक में कंपनी की कमिटमेंट जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपके लिए लेंडर बन गया। डन। अब लेकिन आपके सिलेबस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो नोट करो बेटा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर फॉर 5 मार्क्स। टॉपिक्स टू बी कवर्ड बेटा, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो ये लोग कवर कर रहे हैं बेटा। टॉपिक नंबर 1 बेटा आपको आता है ये पहले से बिना पढ़े हुए भी। जैसे आपने शेयर कैपिटल इशू किया था ठीक वैसे ही डिबेंचर इशू करना है बेटा। लिखो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। आपने कैश के लिए डिबेंचर को इशू किया। अब इसके अंदर भी इशू करने के दो तरीके हैं बेटा। तरीका नंबर 1 जिसका नाम है लंप सम, आप सारा का सारा पैसा एक साथ ले लो। ठीक है सर। दूसरा है बेटा इंस्टॉलमेंट में, जैसे आपने अभी शेयर कैपिटल में किया था ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सर पक्का पक्का समझ में आ गया। लेकिन बेटा इसके साथ अब क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होता है और प्रीमियम पे भी इशू होता है, इसीलिए एक नया कंसेप्ट समझो या इसका पार्ट समझो, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। एक कंसेप्ट है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स इन ए डिस्काउंट पे या बेटा प्रीमियम पे। अब इसके साथ वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बेटा कि वो प्रीमियम देके डिस्काउंट देके लमसम पूछ ले या इंस्टॉलमेंट पूछ ले। डन सर। तीसरी चीज जो आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है बेटा उसका नाम है, जो रिसेंटली आप शेयर कैपिटल के लास्ट क्वेश्चन पे ये कंसेप्ट पढ़ के आए बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन
अदर देन इन कैश। सर मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया, ये तीन चीजें मैं ऑलरेडी शेयर कैपिटल में भी पढ़ के आई हूँ, ये मुझे आता भी है सर, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। नहीं बेटा, लगाना तो पड़ेगा। तीन के बाद बेटा जो चौथी चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है उसका नाम है इशू ऑफ शेयर, सॉरी डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल इशू। एज कोलेट्रल इशू, ये कोलेट्रल इशू क्या होता है बेटा? मैंने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो अभी डेड फॉर्म में है, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी तो बेटा वो जिंदा हो जाएगा। मतलब बेटा एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जो आपने उसको कर दिया है बट वो अभी उसको यूज नहीं कर रहा है, जहां भी आपने 3-5 किया वो मैसेज को पब्लिक कर देगा बेटा, समझ गए क्या? ठीक वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे कोलेट्रल वाला। ये एक ऐसा डिवेंचर जो अभी डेड फॉर्म में, बट अगर आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करी तो ये डिवेंचर मार्केट में आ जाएंगे। बोले सर पक्का पक्का समझ आया? सर आप समझा देना, इजी है बेटा लेकिन बहुत। फिफ्थ कंसेप्ट बेटा, फिफ्थ इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अरे सर ये क्या है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? अरे रिडम्पशन का मतलब होता है रिटर्न करना पैसा। मतलब ये क्या? अरे आज मेरी उससे बात हुई नहीं, वो अभी से कहने लग रहा है बताओ ब्रेकअप पे क्या क्या लौटाओगे। मतलब जिस दिन मैंने डिवेंचर इशू किया उसी दिन वो डिसाइड कर रहा है बताओ आप मुझे रिडम्पशन पे क्या दोगे। कहने का मतलब अगर आज आपने 100 रुपए में इशू किया है तो पूछ रहा है कि रिडम्पशन के टाइम पे आप मुझे कितना पैसा लौटाओगे। बेटा इसके लिए टोटल 6 केसेस हैं बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, मैंने इशू किया पार पे, मतलब 10 रुपए में, एक डिबेंचर 10 का था, और मैंने उसको कमिट किया कि मैं तुम्हें रिडीम करूंगा, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे दूंगा 10 बेटा, रिडम्पशन के टाइम पे दूंगा 10, मतलब रिडम्पशन भी किस पे हुआ? पार पे बेटा। फिर दोबारा से बेटा मैंने इशू किया पार पे 10 और मैंने कमिट किया कि मैं रिडीम करूंगा 11 रुपए पे बेटा, तो ये किस पे हुआ? प्रीमियम पे। बोलो समझ आ रहा है? हाँ जी सर। इसके अलावा कंसेप्ट बेटा मैंने इशू किया डिस्काउंट पे, मतलब 10 वाली चीज 9 रुपए में, बट मैंने कमिट कर दिया कि मैं रिडीम करूंगा 10, बोले तो पार पे। फिर मैंने उसको कब बोला कि मैं तुम्हें इशू करूंगा डिस्काउंट पे 9 पे, लेकिन मैं रिडीम करूंगा तुमको कितने पे? 11 रुपए पे, तो क्या हो गया? प्रीमियम पे। बोलो समझ आ रहा है? अभी तक सर 4 केसेस हो गए, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। बेटा केस 5 देखना, मैंने इशू किया बेटा प्रीमियम पे, मतलब 11 रुपए पे, और उसको बोला है कि मैं लौटाऊंगा 10, खास वो इस पे इंटरेस्ट नहीं होगा, बट फिर भी मैंने एक रूल बनाया है। 6 बेटा मैंने इशू किया प्रीमियम पे, मतलब 10 वाली चीज़ 11 पे, और उसको कमिट किया है कि मैं रिडीम भी करूंगा 11 रुपए, मतलब प्रीमियम पे लिया है और प्रीमियम पे दूंगा। जल्दी से नोट करो बेटा। बेटा इन 5 कंसेप्ट के बाद अभी भी 2 कंसेप्ट और बाकी हैं जो आपको पढ़ने हैं बेटा। कंसेप्ट नंबर 6 जो आपको पढ़ना है, जिसका नाम है बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सेकेंड लास्ट कंसेप्ट बेटा, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अब इसके साथ टीडीएस भी है बेटा। टीडीएस बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा आप लोग। 7th और लास्ट कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है उसका नाम है, बोलो, राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जनाब ये 7 कंसेप्ट हैं बस, और आपका ये चैप्टर होता है खत्म। चलो सर नोट करो। चलो सर अब जो पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो थर्ड कंसेप्ट है बेटा। जो आपका कंसेप्ट 1 है वो पहले ही थर्ड कंसेप्ट है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे जैसा कर रहा हूँ कर लो, बात समझो, नहीं तो थप्पड़ मार के भी करवा सकता हूँ, है ना। चलो सर, इन इशू ऑफ डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में मैंने आपको कितने केसेस बताए? 6 केसेस बेटा।
उसमें से देखो बेटा, आपको पहला दूसरा तीसरा केस आ गया तो आपको चौथा पांचवा छठा केस अपने आप आ जाएगा। ठीक दोस्त, चलो सर लिखो सर केस नंबर 1। सर केस नंबर 1 में आपने क्या बताया था बेटा? मैंने केस नंबर 1 में बताया था कि मैंने डिबेंचर इशू किसमें किया? पार पे। पार कितने का माना गया है? 10 का। और मैंने बेटा रिडीम किस पे किया? बेटा मैंने रिडीम भी किया किस पे? पार पे। पार कितने का माना गया है? 10 का। बताओ क्या कंपनी को यहाँ पे कोई गेन हो रहा है? नहीं सर, 10 ले रहे हैं, 10 दे रहे हैं। क्या कंपनी को कोई लॉस हो रहा है? नहीं सर, 10 लेके 10 दे रहे हैं तो लॉस कहाँ से सर? सर पक्का पक्का समझ में आया। सर आप अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, अरे बड़ा आसान है, ले लो ना सर। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 कॉमा 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 each redeemable at पार। देखो सर कितना छोटा क्वेश्चन बन गया सर। सर एग्जाम में भी इतना छोटा छोटा, और क्या इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल एट पार। अब सर इसके लिए कितनी जर्नल एंट्री होगी? 2। पहला पैसा रिसीव करने की और दूसरा उसको ट्रांसफर करने की। देखो सर एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 में बेटा आपने कितने पैसे रिसीव किए होंगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। सर 1000 डिबेंचर पे आपने रिसीव किए 10 रुपए। 1000 डिबेंचर पे कितने रिसीव किए बेटा आपने? 10 रुपए। तो कितना पैसा आ गया? 10,000। लेकिन ये जो पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पे आया होगा, एंट्री क्या करोगे? लिखो सर 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री बोलो जनाब। बेटा दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए थे दोस्त? 10,000 टू 10% डिबेंचर। वेरी गुड बेटा, 10% डिबेंचर अकाउंट कितना जनाब? 10,000 रुपये। मैं ऊपर लिखना भी भूल गया, आप ऊपर लिखो बेटा। बोलो सर केस 1 समझ में आया क्या? सर समझ भी आया और खत्म भी हो गया। सर केस 1 आपको समझ में भी आया और केस 1 खत्म भी हो गया। सर बड़ा आसान है सर, बहुत 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 आसान है मैडम। आसान नहीं है क्या? मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ ये, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने जिद करी इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। हाँ बेटा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। क्यों मैडम, समझ आ रहा है ना? हाँ मैडम आपका नाम नहीं ले रहा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये मैडम ऐसे सवाल पूछते, मैं बोलता हूँ कल बताऊंगा, कहती है ओके। आप आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? चलो ठीक है इशिका मैडम, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा ओके। केस नंबर 2 बेटा, आपके साथ क्या हुआ था फिर? ओके, ये बताना भी जरूरी नहीं समझती। कहती है तुम अपनी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, जब मुझे दिक्कत होगी तब मैं उंगली करूंगी, लेकिन इफ आई एम नॉट माई मेकिंग माई उंगली टू यू, इसका मतलब सब कुछ ठीक है सर। अच्छा अब से मैं मान लूंगा मैडम, ठीक? चलो सर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा केस नंबर 2 बेटा, हमने इशू किस पे किया था बेटा? हमने इशू किस पे किया? पार पे। पार कितना दोस्त? पार है बेटा 10। हमने रिडीम कितने पे किया? केस 2 पे हमने रिडीम कितने पे किया है? प्रीमियम पे किया है सर। प्रीमियम बोले तो 11। सर क्या इसके लिए क्वेश्चन बना सकते? ऊपर वाला ही क्वेश्चन बनेगा बेटा सेम। जैसे देखो एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹110 each redeemable at 10% प्रीमियम। सर 10% प्रीमियम का मतलब, अरे आपका डिवेंचर था कितने का? 10 का। 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए। तो ऑलरेडी 11 का बन गया। डन। आपके पास पैसे, रूपा मैडम आपके पास पैसे किस तरीके से आए होंगे? 10 के फॉर्म में कि 11 के फॉर्म में? 10 आए तो 10, अपन वादा कर रहे हैं कि देंगे 11, तो आए तो 10। एंट्री बोलो क्या होगी सर 10 रुपए आने की? बैंक
वो कह रही अच्छा अच्छा ओके ये था। आए कितने 10 कितने 1000 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया दोस्त 10,000। और यहाँ पे क्या लिख दूं 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर मेरे पास 10,000 रुपए आ गए। बस बेटा अब यहाँ से ना बेटा ट्रिक शुरू हो रहा है, आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सर नहीं है बेटा, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, लगाओ बेटा हल्का सा देखना बेटा। अब क्या होगा, मुझे लौटाना कितना है 11। और जो ये 1 रुपए मैडम, ये जो 1 रुपए एक्स्ट्रा देना है किस फॉर्म में देना है, प्रीमियम के फॉर्म में देना है। मतलब तुमको तो प्रीमियम के फॉर्म पे मिलेगा, तुम हो बाहर के आदमी, तुमको तो प्रीमियम के फॉर्म पे ये 1 रुपया मिल जाएगा, लेकिन कंपनी के लिए 1 रुपया क्या है, कंपनी के लिए 1 रुपया लॉस है। अब कंपनी इसको दिखाएगी कैसे, देखो बेटा कंपनी लिखेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास आई 10,000 डन। लेकिन देखो कंपनी लिख के आ रही है नीचे, कंपनी नीचे लिखती है 10% डिबेंचर। सर 1,000 डिबेंचर और उसकी पार वैल्यू 10, यहाँ तो जाएगा सर 10,000। बट क्योंकि मैंने उसको कमिट किया है कि 10% का प्रीमियम दूंगा, तो मैं अपने इस लॉस की प्रोविजनिंग अभी करूंगा। कैसे, मैं लिखूंगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं लिख रहा हूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बेटा। कितना सर 10% बोले तो 1 रुपए, और हर एक डिवेंचर पे 1 रुपए जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। अब सर देखो सर, मेरा क्रेडिट आ रहा है 11,000, बट मेरा डेबिट हो रहा है 10,000। 1,000 का लॉस, अब ये 1,000 का लॉस किस नाम से दिखाऊंगा, डन सर। बेटा ये 1,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो सर समझ आया, सब पक्का पक्का समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। डन सर, चले हो गया। मैंने आपको बोला है केस 1 केस 2 केस 3, अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको केस 4 केस 5 केस 6 वो भी आ जाएगा। लेकिन केस 1 केस 2 केस 3 नहीं आएगा तो दिक्कत है। अब बस अपने आप को चेक करो, क्या केस 1 केस 2 आया क्या, मेरे को चेक करो आया क्या, आया। अब बताओ केस 3 क्या था बेटा, मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, बट रिडीम किस पे कर रहा हूं, पार पे। आओ सर केस 3, जनाब केस 3 देखना बेटा। केस 3 इशू हमने किया डिस्काउंट पे, मतलब 9 रुपए पे इशू, बट मैं रिडीम किस पे कर रहा हूं दोस्त, मैं रिडीम कर रहा हूं बेटा पार पे। पार बोले तो 10। एग्जाम में ये वाली लाइन लिखी हुई आएगी तो कैसे आएगी बेटा, वो ऐसे लिखेगा ABC लिमिटेड इशूड 1,000 10% डिबेंचर of ₹10 each at a discount of 10% and redeemable at par। अब उसने खुद बोला इशू करते समय कि मैंने 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है। अब आप मुझे बताओ आपका डिवेंचर था कितने का 10 का, और उसका 10% डिस्काउंट कितना होता है 1 का, तो 10 में से 1 गए तो आपने इशू कितने में किया 9 रुपए में। आपके पास रुपए किसके हिसाब से आए होंगे 9 रुपए के हिसाब से। एंट्री बोलो बच्चे क्या होगी, एंट्री हो रही है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 1,000 डिबेंचर पे मुझे 9 रुपए आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9,000 रुपए। बोलो सर समझ आया, कशिका मैडम पक्का, चलो बहुत बढ़िया बेटा। कशिका मैडम अगर समझ आया तो मुझे दूसरी एंट्री बता सकते हो क्या, कशिका मैडम दूसरी एंट्री बता सकते हो। देखो कशिका मैडम, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट कितना 9,000 रुपए सर। लेकिन बेटा आपके 10% डिबेंचर में कितने पैसे जाएंगे? तो आप यहाँ लिखोगे 1,000 मल्टीप्लाई 10, यहाँ कितना चला गया 10,000। डन मैडम, डन। अच्छा लेकिन मैडम अब देखो ना, आपका क्रेडिट हो रहा है 10 बट डेबिट हो रहा है 9, 1,000 का वहां पे शॉर्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपए चढ़ाओगे और किस नाम से दिखाओगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत बढ़िया बेटा, लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो सर समझ आया? पक्का पक्का, जिस बच्चे को 1 2 3 आया है अब उसको 4th वाला पक्का आएगा। बस आप अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना सर। डन, चलो सर शुरू करें। हाँ बेटा, क्यों है? तो जा क्यों सकते हो? घर तो हम सबको जाना है। हम में से कोई एक आदमी है जो बोलेगा मैं यहाँ से निकल के कहीं और जाऊंगा? मेरा भी बर्थडे है आज। थैंक यू बेटा। बेटा हैप्पी बर्थडे बोलो। थैंक यू बेटा। अब पढ़ो बेटा, चलो केस नंबर 4 बेटा। अभी बता रहा हूँ, 5 बजे छुट्टी, थोड़ी देर रुक जा। केस नंबर 4 बेटा। चलो ठीक है, मैंने इसको मौका दिया, अगर ये केस नंबर 4 मुझे पूरा करा देगा तब मैं जाने दूंगा। डन, चलो सर। हाँ, केस नंबर 4 बेटा। ठीक है ठीक है ठीक, मैं पक्का बोल रहा हूँ, अगर आपने बता दिया तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। ठीक, चलो सर ओके। केस नंबर 4, मैंने इशू किया है बेटा डिस्काउंट पे, बोले तो 9, और रिडीम किस पे कर रहा हूं? मैंने रिडीम किया है बेटा प्रीमियम पे, बोले तो 11 रुपए पे। डन, चलो सर। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा ए बी सी लिमिटेड, ए बी सी लिमिटेड issued 1,000 10% debenture of rupees 10 each at a discount of 10%, comma, redeemable at 10% प्रीमियम, वो 10% के प्रीमियम पे रिडीम करेगा। डन, पक्का पक्का समझ आया? बताओ जब वो पैसा लेगा तो कितने पैसे आएंगे? 9,000। कैसे सर? 10 रुपए का डिवेंचर था और आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो कितने पैसे आए? 9। बट आप उसको लौटा कैसे रहे हो? सर लौटा रहे हैं 10% के प्रीमियम पे, मतलब 1 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। अब बच्चे गलती पता है क्या कहते हैं, वो 9 में 1 ऐड करके 10 देते हैं। नहीं बेटा, देते समय हमेशा पार ही देखना बेटा। पार कितना था? 10, और देना कितना था? 10% के प्रीमियम पे, तो 1 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो दोगे कितना? 11 रुपए। डन, अब इसकी जर्नल एंट्री बताना, आएंगे कितने? 9। ये तो मैं चेक करूंगा कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं बेटा, होने के बाद देखूंगा बेटा। डन, आओ बच्चों देखना बेटा। सबसे पहले बेटा इसमें पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। गलत हो गया बेटा, पहला अलॉटमेंट अकाउंट आएगा बेटा। डन, 1,000 मल्टीप्लाई, गलती तो बेटा गलती है, गलती तो बेटा गलती है, एक गलती हो चुकी है बेटा। 9 कितना आ गया सर? 9,000 रुपए मेरे पास आ गए। बोलो समझ आया? इशिका मैडम समझ आया? डन सर, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी एंट्री, फाइनल कंक्लूडिंग एंट्री, इसको समझना बेटा। लेकिन दूसरी एंट्री को करने के भी 2 तरीके हैं बेटा। अगर इन लोगों ने दोनों तरीके करके दिखा दिए होंगे तब तो मिल जाएगी छुट्टी। डन, नहीं किया होगा तो बेटा दिक्कत है बेटा। डन, आओ सर। तरीका नंबर 1 बेटा, सबसे पहले आपके पास पैसा कितना आया? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आया सर? 9,000 रुपए। बट आपके पार में कितने पैसे जाएंगे? आई मीन परसेंट डिवेंचर में
सर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10% डिबेंचर, कितना सर 1000 शेयर्स थे, पार वैल्यू सही डिबेंचर थे और 10 रुपए की पार वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ गया गर्लिन मैडम, कितना आ गया मैडम? ऐसा कहते ही आपको कितने का लॉस हो गया? 1000 का लॉस हो गया। और ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1000 डेबिट 1000। ये किस चीज का लॉस हो गया? लॉस, सॉरी क्या लिखूं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? बट बेटा मैंने उसको एक और कमिटमेंट दी हुई है। क्या कमिटमेंट? कि तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाते समय मैं क्या दूंगा? प्रीमियम दूंगा बेटा। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना दोस्त? सर 1000 पे 1 रुपये बोला था तो आ गया 1000। अब सर फिर से डेबिट क्रेडिट खराब हो गया, तो ऊपर मुझे 1000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डन बेटा, यही किया था, यही किया था। बट बेटा इसका एक और तरीका था। वो तरीका ये था बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना ट्रू फॉल्स भी आते हैं बेटा, और ट्रू फॉल्स कई बार इस तरीके से पूछ लेता है कि बताओ लॉस कितना था। तो उस फॉर्म में आपको ऐसे दिखाना था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने का? 9000 का। अब ये जो दोनों थे ना बेटा, एक डिस्काउंट का लॉस और एक प्रीमियम का लॉस, ये ऐड करके एक नाम से दिखाना था। वो नाम क्या होगा? लॉस ऑन इशू। वो डिस्काउंट में नहीं दिखा सकते, वो दिखाना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना सर? 2000 रुपए। और यहाँ कितना आ जाएगा? 10% डिबेंचर, कितना? 10,000। और नीचे कितना आएगा सर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो सर, आप मुझे एक बात बताओ, मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं कौन सा करें? मेरे एग्जाम में अगर आए तो मैं कौन सा करें बेटा? आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बेटा आप ये वाला करना, ठीक? चलो सर, अगला देखो सर, केस नंबर 5 बेटा। नहीं बेटा, एप्रिसिएशन आपने दोनों तरीके नहीं किए थे ना बेटा, इसीलिए इसका दोनों तरीके किए थे बेटा। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मेरी ये वाली उंगली ऐसे थी बेटा, मैंने कसम खाई ही नहीं थी, मैंने कसम खाई नहीं थी बेटा। केस नंबर 5 और केस नंबर 6 मेरे साथ करा लो, उसके बाद चले जाना पक्का। वेरी गुड बेटा। केस नंबर 5 बेटा, बेटा आपको एक बात पता है क्या? मैं अपने आप को शाहरुख खान से, मैं अपने आप को शाहरुख खान से ज्यादा बड़ा मानता हूं, लेकिन क्या मेरे मानने से हो जाएगा क्या? ये दुनिया वो मना कर रही है, वो साफ साफ कह रही नहीं सर, वो छोड़ो हम भी नहीं मानते। बेटा बात सही है, आप मानो तो बात है ना बेटा। वैसे ही आप अच्छे हो बुरे हो, अच्छा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आईसीआई मानेगी तभी तो बात है। मैं तो आप सबको बेटा अभी से चार्टेड अकाउंटेंट मानता हूँ, सबको मानता हूँ बेटा, वो माने तो बात है ना। केस 5 बेटा, केस 5 देखना सर, लिखो बेटा। बेटा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये आसान है बेटा। हमने इशू किस पे किया बेटा? हमने इशू किस पे किया है? प्रीमियम पे। बोले तो 11 लिए। और रिडीम किस पे कर रहे हैं दोस्त? सर रिडीम कर रहे हैं पार पे, जो कि कितना है? 10। अब सेम ऊपर वाला क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना बेटा। डन? बताओ यहाँ पे मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? 11 रुपए के हिसाब से हर एक शेयर पे, 1000 शेयर पे कितना आया होगा? 11,000। बोलो पहली एंट्री क्या होगी दोस्त? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा कहीं से आवाज आ रही थी प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, नहीं बेटा अभी नहीं। अभी तो मेरे पास जो पैसा आया मैं उसको नोट डाउन कर देता हूँ। 1000 डिबेंचर्स पे 11 रुपए आए, तो टोटल कितने आ गए बेटा? 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। डन? अब मैं इसका क्लासिफिकेशन कर दूंगा बेटा। क्लासिफिकेशन बोले तो नंबर 2। बोलो सर कितना पैसा आया था? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 11,000।
लेकिन ये 11,000 किस किस चीजों के लिए आए बेटा? परसेंट डिवेंचर के लिए 10, 2, 10% डिबेंचर, 1,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 10 कितना? 10,000। अब बताओ जो 1,000 फालतू आया वो किसके लिए आया? प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आएगा, ये कंपनी के लिए आया है प्रीमियम, इसीलिए वो उसको कहाँ डालेगी? वेरी गुड बेटा, वो उसको डालेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? 1,000। बोलो सर समझ आया? सब पक्का पक्का समझ में आ गया। अब लास्ट केस बेटा, बेटा अभी मेरे साथ करके जाना। केस नंबर 6 बेटा, केस नंबर 6 लिखो सर। इशू किस पे किया? इशू किया बेटा प्रीमियम पे, कितना? 11। और रिडीम किस पे कर रहे हो बेटा? प्रीमियम पे, कितना? 11। मतलब लिया भी 11 और दे भी रहे हो 11। लेकिन बेटा इसमें ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इसमें ट्विस्ट है बेटा क्या? देखो सर, पहली एंट्री करो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा आपके 1,000 डिबेंचर्स पे कितने रुपए आए बेटा? 11 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11,000। सर ये अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है बेटा, तो जैसे आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस को किया था अभी तक, इसको भी वैसे ही करना। चेंज कहाँ होगा बताऊंगा। जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन में किया था, देखो सेम यहाँ पे भी वही हुआ, वही हुआ। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपने नंबर 2 किया था, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। मैं बस आपको चेंज बताऊंगा, वो चेंज इनकॉर्पोरेट कैसे होगा। लिखो सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ गए सर? 11,000। लेकिन सर इस 11,000 रुपए में मेरा परसेंट डिबेंचर कितना था? सर 11,000 में परसेंट डिबेंचर था 10,000 का, और 1,000 रुपए का क्या था दोस्त? सर 1,000 का था SPR, 11,000 हो गए। डन। लेकिन आपने तो उसको कमिट किया था कि 11 दोगे। हाँ बेटा मैं 11 दूंगा। तो मैं इसको अब कैसे लिखूंगा? मैं नीचे लिखूंगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके सर, इस क्वेश्चन में दोनों प्रीमियम आ गए, मिलने वाला भी देने वाला भी। कितना? 1 रुपए वादा किया था एक डिवेंचर पे, तो 1,000 रुपये आ गया 1,000, और अब इतने का ही मेरा लॉस माना जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 1,000। बोलो सर समझ आया? अगर समझ आया तो आप इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इलिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हो। कर लोगे तो ठीक, नहीं तो बेटा मैं आपको कल वाली क्लास में करा दूंगा। चलो सर, आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपके कंसेप्ट खत्म हो गए। थैंक यू बेटा।